ये वीडियो सदाकत आश्रम का है। लालू प्रसाद कांग्रेस के मंच पर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। लेकिन यहां पर राजनीति निश्चित रूप से होनी तय थी। लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे, लेकिन नीतीश कुमार इस मंच पर नहीं पहुंचे और लालू प्रसाद ने इस दौरान राहुल गांधी की खूब तारीफ की। इसके समझेंगे मायने, लेकिन सुनते हैं उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सदाकत आश्रम के उस मंच से राहुल गांधी को लेकर आखिर कहा क्या है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता होता था। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। आज इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार लालू प्रसाद राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का पालन भी करते हैं। लेकिन वो लालू प्रसाद यादव जो कभी नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, वो आरजेडी सुप्रीमो जो कभी नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताते थे, आजकल नीतीश कुमार के नाम को लेने से परहेज कर रहे हैं। इस मंच से भी नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। आमंत्रित तो नीतीश कुमार भी थे और सियासी मटन जो पकाया लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के साथ, वो तस्वीर भी आपने देखी, हम सब ने देखी। इंद्र मोहन जी, क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और नीतीश का नाम नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल। राजनीतिक मायने क्या इस है? पूरे जो लालू यादव का आज सदाकत आश्रम में 12 मिनट के आसपास ये स्पीच है, इस पूरे स्पीच में एक जगह लालू यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोग पूछ रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नेता कौन होगा, तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो चुन लेंगे। इस जगह पर भी वो चाहते तो कह सकते थे कि बिहार से भी बड़े नाम हैं, हम लोगों ने यहां से शुरुआत की, तो क्या पता आपके बीच से ही कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने फिर आगे चल के राहुल गांधी की तारीफ की। हालांकि ऑब्वियसली मंच कांग्रेस का सजा था, सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो वाहवाही भी कांग्रेस के नेता की ही होनी थी, इसलिए राहुल गांधी की लालू यादव वाहवाही कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आप याद करें, जब पटना में पहली बैठक हुई विपक्षी दलों की, जिसके नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, उस बैठक में भी लालू यादव को दूल्हा बनाने की बात, नीतीश कुमार को राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात लालू यादव ने की थी। उसके बाद जब ये बैठक मुंबई में हुई, उस बैठक में भी लालू यादव ने ये कहा कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वहां से ये मैसेज साफ था। बल्कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े नाराज हैं क्योंकि लालू यादव की नजदीकी कांग्रेस से के तरफ ज्यादा बढ़ रही। कांग्रेस से यहां मतलब है कि गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के काफी वो क्लोज जा रहे हैं। इस वजह से नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर सभी दल मिलकर उन पर दबाव बनाएंगे तो दबाव बनता हुआ वो महसूस करे। इस वजह से कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो कहा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी लगातार ले रही है, ताकि वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स, यहां पर लालू यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो सके। ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ लालू यादव ने हर मन से किया है, लेकिन हाँ, इस मंच से वो चाहते तो एक बड़ा मैसेज दे सकते थे। बल्कि खबर ये भी थी कि नीतीश कुमार को भी शायद जाना था, चूंकि श्री कृष्ण सिंह की जन्म जयंती थी, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी जाना था, लेकिन वो नहीं गए हैं। एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें नीतीश कुमार, मतलब सरकारी बैठक थी, मीटिंग थी जिसमें नीतीश कुमार शिरकत कर रहे थे उस समय, जिस समय लालू यादव मंच पर मौजूद थे, या कांग्रेस के तमाम नेता वहां मंच पर मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी में ये बात अब मतलब इसके पीछे की राजनीतिक मंशा जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के मंच पर लालू यादव का जाना और इतनी बड़ी बात कहना और नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना बहुत कुछ बताता है। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार को उस तरह से तरजीह नहीं देना चाहती, क्योंकि बार बार उनकी पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के सवाल उठता रहा है, नीतीश कुमार की दावेदारी को पेश किया जाता रहा है पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नहीं, ठीक है, लालू प्रसाद यादव उनके विश्वस्त साथी हैं, नीतीश कुमार चूंकि गाहे बगाहे कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ कर देते हैं, इसलिए वो विश्वसनीयता नीतीश कुमार
जीतने में क्योंकि हासिल नीतीश है। कुमार ने पाला भी कई बार बदला, उन्होंने नीतीश कुमार ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, लेकिन लालू यादव ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस को बिहार में एक बैसाखी की जरूरत थी, वो बैसाखी हमेशा लालू प्रसाद यादव रहे। आरजेडी ने हमेशा उस बैसाखी का काम किया और कांग्रेस को कभी उन्होंने निराश नहीं किया, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव की नाराजगी दिखती थी। तेजस्वी यादव ने ये रिजल्ट के बाद मंथन में ये साफ बातें कही कि अगर उन्होंने कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें ना दी हुई होती तो आरजेडी का मुख्यमंत्री होता बिहार में, लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं, चूंकि कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव पार्टी हारी। लेकिन अभी की परिस्थिति अलग है, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है, क्योंकि आप इसे ऐसे भी देखें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे अगर सभी दल आते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन चूंकि इस पूरे कहें तो मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई, नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की, तो जेडीयू गाहे बगाहे नीतीश कुमार का नाम लेते रहती है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। हालांकि पहली बैठक में ही कांग्रेस ने कहा था कि ना तो गांधी परिवार से कोई होगा, ना हमारी पार्टी की तरफ से कोई अगुवाई करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी ये जरूर चाहेगी कि अगर उनकी पार्टी इतनी बड़ी है तो राहुल गांधी आगे हो, क्योंकि बार बार लालू यादव ये कहते रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा है। तो अब ऐसे में अगर सीखा है, उनकी छवि भी जो है वो बिल्कुल वो अच्छी बदली है, उनकी छवि बदली है, वो देश में घूमे हैं तो परिवर्तन। लालू यादव ने ये बार बार कहा है कि राहुल में काफी चेंजेस आए हैं, झंडा बुलंद किया, बिल्कुल झंडा बुलंद किया है। उन्होंने इस बयान का तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे और क्योंकि अगर वो कांग्रेस को अपने साथ रखेंगे तो जेडीयू पर वो दबाव बना सकेंगे, वो नीतीश कुमार पर बराबर यह दबाव बना सकेंगे, क्योंकि कई दबाव अभी बिहार की राजनीति में काम कर रहे हैं। एक बात ये भी कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, नीतीश को दिल्ली के लिए निकलना है, लेकिन तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि ये कहा है कि अब हमारे उत्तराधिकारी अगला चुनाव इनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये तो बता दिया कि 2025 तक तो अब वेट करो। ऐसे में लालू के लिए भी ये बड़ी बात है कि अगर उन्हें अब राजनीति में सेट किसे करना है, तेजस्वी यादव क्या डिप्टी सीएम ही रह जाएंगे या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उनकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्या वो जेडीयू से बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधायकों का फॉर्मूला डबल का है तो उनकी सीटें ज्यादा होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि जो 4 फॉर्मूले दिए जा रहे हैं उसमें चौथे फॉर्मूले के अनुसार विधायकों की गिनती के हिसाब से अगर सीटें बांटी जाए तो आरजेडी की सीट बढ़ सकती है, जेडीयू से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। शायद इसी प्रेशर के लिए नीतीश कुमार इस तरीके से कदम उठा रहे हैं और लालू यादव बार बार कांग्रेस की तारीफ कर दे रहे हैं, कांग्रेस का मंच साझा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो क्या समझा जाए, नीतीश कुमार की दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी की वकालत खुलकर कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव का वकालत करना मतलब आप समझिए कि उनके जो भी विपक्षी दलों के नेता हैं उन सबसे लालू प्रसाद यादव की पैठ बहुत अच्छी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की राजनीति में और पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लेते हैं तो अगर लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाते हैं नीतीश कुमार के नाम को छोड़ करके, तो राहुल गांधी के नाम पर एक सहमति बनती दिख सकती है और उसके सूत्रधार जो है वो लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए इंतजार तो 2024 के चुनाव के बाद तक करना होगा, क्योंकि किसी को इन लोगों ने अभी तक नेता नहीं माना, कोई भी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेता नहीं माना गया है कि वो नेता होगा कौन वो पोस्टर फेस होगा जिसके फेस पर चुनाव लड़ लिया जाएगा, जिसके चेहरे पर पूरा चुनाव बिल्कुल नाम को आगे बढ़ाना धीरे धीरे लालू यादव ये जरूर कर रहे हैं, भले ही वो बिहार में उनके लिए प्रेशर की बात हो, लेकिन वो नाम अब आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में अगर आप देखें तो जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए यहां मुश्किल है। जो आपका सवाल था कि क्या नीतीश कुमार पीछे हटे, दरअसल अगर आप देखें तो पिछले महीने दिनों से इंडिया गठबंधन की कोई भी स्टेप उस तरफ से नहीं उठाया गया है। पार्टियां विधानसभा चुनाव में इन्वॉल्व है, लगातार इन्वॉल्व है, बल्कि अब आप देखें कि इंडिया गठबंधन के जो इनके साथी दल हैं वो इन विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। जेडीयू ने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतार दिया है, समाजवादी पार्टी ने उतारा, आपने उतारा। तो ऐसे में मुश्किल जरूर होगी कि इंडिया गठबंधन राज्यों में अगर अलग अलग लड़ रही है तो क्या वो जब केंद्र में एक साथ लड़ेगी तो वो मैसेज क्या देगी। ऐसे में अगर आप इसे बिहार की राजनीति से देखें तो नीतीश खुद को जरूर वो पीछे कर चुके हैं और लालू यादव अब आगे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लालू यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, लालू यादव मुलाकात कर रहे हैं और हर मंच से वो बीजेपी को पर निशाना साध रहे हैं। भले नीतीश कुमार एक बार को बीजेपी से मित्रता की बात दोहरा सकते हैं, पुराने मित्र बता सकते हैं, मोदी की तारीफ कर सकते हैं, वो G20 के डिनर में मिल सकते हैं,
लेकिन लालू यादव लगातार एक्टिव हैं, लगातार हमलावर हैं। बल्कि आज तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली भी होने वाली है। और अगर रैली इस तरीके की होती है जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग वहां जुटते हैं और लालू यादव उसकी अगुवाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि जातीय सर्वे के बाद अब इन जातियों को साधना महागठबंधन के लिए थोड़ा सा आसान जरूर दिख रहा है। यहाँ एक सवाल चूंकि लगातार हम जिक्र करते रहते हैं, नीतीश कुमार जब राजनीति में शांत होते हैं तो उसके पीछे का जो शोर होता है, नहीं कहते कि सन्नाटे के पीछे का शोर, वो बहुत भयानक होता है। नीतीश कुमार को ऐसा तो नहीं है कि इस कार्यक्रम की जानकारी 2 दिन पहले मिली। आमंत्रित नीतीश कुमार भी थे, सरकारी कार्यक्रम को हो सकता है, मतलब वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। चाहते मुख्यमंत्री तो इस मंच पर जा सकते थे और एक बड़ा मैसेज मिलता। मध्य प्रदेश चुनाव का आपने जिक्र किया, इसको जरा जोड़ते हुए बताइए। एक बड़ा मैसेज मिलता कि कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सदाकत आश्रम में जुटे हैं और वहां से एक मतलब जो मजबूत दावेदारी की बात होती है, एक सामंजस्य की बात होती है, वो निकल करके सामने। देखिए, मैसेज की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार आरजेडी को मैसेज तो दे रहे हैं, बल्कि वो इंडिया गठबंधन को भी मैसेज दे रहे हैं। ऐसे में वो भला कांग्रेस के साथ मंच साझा करते हैं, ऐसा होता नहीं। हालांकि आईपीआरडी के अनुसार मैं आपको बताऊं तो उसी वक्त जल संसाधन विभाग की एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में वो संजय झा के साथ नीतीश कुमार तमाम सचिवों के साथ बैठे हुए थे और वो मीटिंग कर रहे थे जब ये कार्यक्रम सदाकत आश्रम में हो रहा था। तो या तो ये पहले से तय था, इसके बाद कल नीतीश कुमार को आनंद मोहन के गांव भी जाना है, तो इसके लिए भी एक अलग तैयारी है। चूंकि आनंद मोहन नाराज चल रहे हैं लालू यादव से। हालांकि आनंद मोहन ने कहा कि उनकी नाराजगी नहीं, वो एक मुद्दे को लेकर है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि दो अलग अलग दल दो अलग अलग मंच से अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मैसेज एक दूसरे को ही दे रहे हैं कि भाई हम सब अपने अपने हद में रहें। तो इन हदों में रहते हुए सीट शेयरिंग कैसे होगी और कैसे ये लोकसभा चुनाव को साधेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 24 घंटे के अंदर 2 मैसेज, एक मैसेज तो मिल गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच पे थे और कल आनंद मोहन के घर लालू प्रसाद यादव नहीं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव परहेज और आमंत्रित है नीतीश कुमार, उनके दादाजी के जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण भी होना है, मुख्यमंत्री वहां जाएंगे और इसको लेकर लगातार एमएलसी सवाल भी उठाते रहे। आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या सच में सीएम नीतीश को बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं या लालू प्रसाद गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर, राहुल गांधी की तारीफ कर नीतीश को संदेश देना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अंदर की बात में फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।